बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है, जो सहराओं में चलने वाली रात की तारीकी में चींटी के परों की चाप सुनने पर भी कादिर है और मेरे और आपके दिल की धड़कन से भी वाकिफ है। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने YouTube चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफीरान वतन को खुश आमदेद कहता है। आज एक बहुत बड़ी खबर है, बल्कि यूं कह लें खुशखबरी है जिला गुजरात के अवाम के लिए। जी नाज़रीन, बड़ी खबर क्या है कि साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी कमर जमान कायरा, उनकी काविशों से गुजरात में अनकरीब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वजारत खारजा अपना कैंप ऑफिस कायम करने जा रही है। इस कैंप ऑफिस के कयाम से गुजरात के वासियों को क्या फायदा मिलेगा? न सिर्फ गुजरात बल्कि कितने गिरदोनवा के अजला हैं जिनके शहरियों को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और ये कब तक काम शुरू कर देगा, ये किस नोयत का दफ्तर होगा, आइए मैं आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करता हूं। जी नाज़रीन, साबिक वफाकी वजीर और जो हालिया हुकूमत PDM की खत्म हुई है, इसमें मशीर थे मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान के। चौधरी कमर जमान कायरा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कायरा बरादरान के सपूत हैं। उनकी काविशों से गुजरात में अनकरीब फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद का कैंप ऑफिस कायम किया जा रहा है, जहां वो तमाम समंदर पार पाकिस्तानी जिनको अपने प्यारों को अपने पास बुलवाने के लिए या उनको अपने कागजात की तस्दीक के लिए रजू करना पड़ता है और उनको इस्लामाबाद जाना पड़ता है, अब ये सहूलत उनको अपनी दहलीज यानी कि गुजरात में मैसर आने वाली है। इस बहुत बड़ी सहूलत के हसूल के लिए चौधरी कमर जमान कायरा ने 3 मई को 2023 खत लिखा था बाकायदा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को, और उनसे दरखास्त की थी कि मेरे जिला गुजरात के बहुत सारे लोग समंदर पार बसते हैं, कसीर ज़र मुबादला भिजवाते हैं वतन अजीज को और एक अहम किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान की मईशत में। समंदर पार पाकिस्तानियों को, उनके अजीज व अकारिब को अपने बहुत सारे कागजात जो हैं उनकी तस्दीक करवाना होती है। फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन के लिए जाना पड़ता है इस्लामाबाद। सफर की सोबत इख्तियार करते हैं लोग, अलग सुबह निकलते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, वहां लाइनों में लगे रहते हैं और फिर वापस अपने खारियां गुजरात में आते हैं। तो इसके लिए कमर जमान कायरा ने दरखास्त की थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कि अगर गुजरात में मोफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कैंप ऑफिस खोल दिया जाए और यहां एक फैसिलिटेशन डेस्क, ये अल्फाज जो थे कमर जमान कायरा की जो खत है चेयरमैन बिलावल भुट्टो के नाम लिखा गया, उसमें फैसिलिटेशन डेस्क की डिमांड की गई थी गुजरात में कि जहां गुजरात के शहरी जाएं और वहां जाके अपने जो जरूरी कागजात हैं वो बजाय इसके कि इस्लामाबाद जाएं, किराया खर्च करें, सारा दिन उनका लग जाए, वहां खवातीन भी होती हैं, मर्द भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, तो सफर की सहूलतों से बचने के लिए उनको गुजरात में ये सहूलत मैसर आ जाए तो एक बहुत बड़ी नेमत होगी। और इस खत में कमर जमान कायरा ने हवाला दिया था न सिर्फ गुजरात बल्कि जो दीगर अजला हैं, वजीराबाद, सियालकोट, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, ये सारे अजला मुस्तफीद हो सकते हैं इस फैसिलिटेशन डेस्क से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कैंप ऑफिस से। जी नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और अब ये जो खत लिखा था चौधरी कमर जमान कायरा ने, इस पर जो अब इससे अगला मरहला है पेशरफ्त का, उसमें खातिर खा कामयाबी हो चुकी है। और इत्तलात ये हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स
वो कैंप ऑफिस खोलने की तैयारियों में है और अनकरीब आप ये खुशखबरी सुनेंगे कि बाकायदा गुजरात में ये कैंप ऑफिस अपना काम शुरू कर देगा। जी नाज़रीन, इसके लिए जो मेरे पास इतलात है उनके मुताबिक जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है वफाकी हुकूमत का, उसने विलिंगनेस यानी आमादगी मांगी है कि जो ऑलरेडी दफ्तर है फॉरेन ऑफिस का, उसके जो अमला यहां पर तैनात किया जाना है उसकी तरतीब कुछ यूं होगी कि इस कैंप ऑफिस का इंचार्ज 19वें ग्रेड का एक डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर होगा और उसकी मुआवनत के लिए एक स्टेनोग्राफर होगा, असिस्टेंट होगा, उसका पीए होगा और साथ एक ड्राइवर होगा। तो ये जनाब अमला होगा जो गुजरात के कैंप ऑफिस में तैनात होगा। और अभी फिलहाल ये पता नहीं चला कि ये कैंप ऑफिस कहाँ काम करेगा। क्या कोई किराए की बिल्डिंग ढूंढी जाएगी या पहले से कोई सरकारी इमारत है जहां ये डेस्क अपना काम शुरू कर देगा। जी नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जिससे न सिर्फ ये कि गुजरात डिवीजन के लोग, जिला गुजरात के लोग, बल्कि जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, वजीराबाद, हाफजाबाद, इन तमाम अजला के लोगों को एक बहुत बड़ी नेमत, एक बहुत बड़ी सहूलत नजदीक अपने अजला के मैसर आ जाए। मैं आपको बताता चलूं कि फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद में है। इसके कैंप ऑफिस जो है इस वक्त वो चारों सूबाई दारुल हुकूमत जो है, लाहौर में, केपीके पेशावर में, कराची में और इसी तरह कोयटा बलोचिस्तान में काम कर रहे हैं। तो अब ये एक चौधरी कमर जमान कायरा ने जो इस आवाज उठाई, जिद्दोजहद की अमली, मैं समझता हूं कि ये उनका विजन है। और यही हम कहते हैं कि हमारे जो कायदीन हैं, सियासी जमातों के रहनुमा हैं, जो वजीर हैं, मशीर हैं, एमएनएज हैं, एमपीएस हैं, उनको गली नाली और थाना कचहरी की सियासत से बालातर होकर अपने अपने अजला के अवाम, अपने हलकों के अवाम के लिए नाजरीन ऐसा ही सोचना होगा। उनकी जिंदगियों को आसान करने के लिए और उनकी बहुत सारी मुश्किलात को आसान करने के लिए ऐसे इकदाम उठाना होंगे। और मैं समझता हूं जाती तौर पर कि चौधरी कमर जमान कायरा ने उस काम का आगाज किया, जिद्दोजहद की अमली आवाज उठाई कि जो आज तक नजरअंदाज रहा है, और ये अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा काम होगा। बिलाशुबा अगर ये कैंप ऑफिस जिस तरह बताया जा रहा है कि अब इसका जो आगाज होने जा रहा है, इसका इफ्तिताह मुतवक्को है, तो ये अगर इसी तरह से कामयाबी से अपना काम गुजरात में शुरू कर देता है नाज़रीन, तो ये मैं समझता हूँ कि चौधरी कमर जमान कायरा का ये क्रेडिट होगा और हम उनको पेश की मुबारकबाद पेश करते हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं ज़िला गुजरात के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए। तो इस बड़ी खबर से मैं समझता हूँ कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए भी एक ये बड़ी खबर होगी, क्योंकि वो वहाँ बैठे होते हैं और उनको अपने कागजात की तस्दीक के लिए यहाँ अपने किसी अजीज़ को खूनी रिश्ता जो होता है उसको भेजना पड़ता है। सारे दिन की खारी होती है, वहाँ लंबी कतारें लग जाती हैं, अलग सुबह लोग जाते हैं और वहाँ सारा दिन कोई पुरसाने हाल नहीं होता। वहाँ बाहर कुछ ढाबे बने हैं, वहाँ से लेके लोग कोई चाट ले लेते हैं भूख मिटाने के लिए, पानी के लिए वहाँ पर पानी, चाय, बस वो इस तरह के इंतजामात हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इकदाम है कायरा बरादरान का। वेल्डन कमर जमान कायरा, वेल्डन कायरा बरादरान। और ये बाइसे तकलीद है बाकी सियासतदानों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से न सिर्फ ये कि मेरी हौसला अफजाई होती है, बल्कि मुझे अपने कंटेंट को निखारने में, बेहतर करने में मदद मिलती है। अल्लाह हाफिज़।